वेलकम टू careersinfo.in। स्वागत करती हूँ आपका careersinfo में। इस वीडियो में हम संडे वैकेंसीज़ देखेंगे जो कि न्यूज़पेपर में पब्लिश होती हैं वीकली वाइज। वो वैकेंसी शेयर करूँगी मैं और पूरी वैकेंसी को आप डिटेल में देखिएगा, इससे आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। लाइक ज़रूर करिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी तो मैं आपको और भी अच्छी अच्छी वैकेंसी शेयर करूँगी। इसके अलावा ये जो संडे वैकेंसीज़ या फिर वेडनेसडे वैकेंसीज़ आती हैं न्यूज़पेपर में, ये इमीडिएट वाली वैकेंसीज़ होती हैं ज़्यादातर और ये 7 to 10 डेज़ के अंदर में इसमें अप्लाई करना होता है और विद इन कुछ ही दिन में जो है इंटरव्यू हो जाते हैं एंड सिलेक्शन होता है। तो ये उन लोगों के लिए वैकेंसीज़ है जिनको इमीडिएट जॉब चाहिए, वो कैंडिडेट्स इसको फॉलो कर सकते हैं इन वीडियो को। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी को डिटेल में। तो पहली वैकेंसी यहाँ पे देखिए पीजीटी इंग्लिश, टीजीटी इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, एसएसटी, जियोग्राफी एंड सिविक्स के लिए चाहिए। संस्कृत, उर्दू एंड पंजाबी ड्राइंग सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसीज़ हैं। पीआरटी में ऑल सब्जेक्ट्स के लिए रिक्रूटमेंट है। लाइब्रेरियन के लिए रिक्रूटमेंट है। म्यूज़िक एंड डांस टीचर के लिए है। एनटीटी में वैकेंसीज़ हैं और अकाउंटेंट के लिए वैकेंसीज़ हैं। बीकॉम ऑनर्स होना चाहिए विद प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर। ये वैकेंसी आई हुई है KSK एकेडमी सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल से, जो कि रतिया मार्ग चहल कॉम्प्लेक्स संगम विहार की वैकेंसी है। संगम विहार नॉर्थ दिल्ली 80 न्यू दिल्ली 80 की वैकेंसीज़ है। ये वेबसाइट, यहाँ पर वेबसाइट का लिंक दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, मेल दिया हुआ है। कैसे अप्लाई करना है इसे देखिए। पीजीटी टीजीटी में इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज़ है। पीआरटी में ऑल सब्जेक्ट्स के लिए, एनटीटी के लिए भी वैकेंसीज़ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्रेशर कैन ऑल्सो अप्लाई। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्राइटेरिया एज़ पर DSC रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। गुड कमांड ओवर इंग्लिश इन इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द पोस्ट। अप्लाई ऑनलाइन इमीडिएट ऑन टीचर्स application form which are available under recruitment section of school website. Only shortlisted candidate will be called for interview। तो देखिए, आपको क्या करना है, वेबसाइट पे जाएंगे आप, वहाँ से आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म लेके उसे फिल करेंगे और इमीडिएट आपको अप्लाई करना है। तो मैंने आपको बताया कि संडे के दिन न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है, यानी कि 8 दिसंबर को ये न्यूज़पेपर में वैकेंसी आई हुई है और आप विद इन 7 डेज़ के अंदर में अप्लाई कर लीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है जो कि रिक्रूटमेंट के सेक्शन में आपको मिल जाएगी और उसे जाके स्कूल में सबमिट करना होगा। ठीक है। इमीडिएट देखिए, इमीडिएट ऑन टीचर्स एप्लीकेशन के लिए वैकेंसीज़ हैं ये। अप्लाई ऑनलाइन इमीडिएट ऑन। ठीक है, ऑनलाइन आपको अप्लाई करने का भी इसमें ऑप्शन है। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसी कहाँ से आई हुई है, देखिए कहाँ से, देखते हैं। अगली वैकेंसी दो छोटी छोटी वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पे जो है एक्सपीरियंस्ड स्कूल के लिए वैकेंसी है। मैनेजर फॉर गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, लोधी कॉलोनी, वेल वर्स्ड इन एलिएशन with DOE school management and compliances, having knowledge of MS Word। मेल करना है आपको अपना CV एंड फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ। ये वेबसाइट का जो है मेल का लिंक दिया है, वैकेंसी ऑफिशियल 123@gmail.com पर आपको भेजना होगा। दूसरा माउंट आबू स्कूल की वैकेंसी है, माउंट आबू पब्लिक स्कूल की, जो कि सेक्टर 18 रोहिणी की वैकेंसी है, न्यू दिल्ली की। पीआरटी कंप्यूटर के लिए, पीजीटी कॉमर्स नर्सरी टीचर्स के लिए वैकेंसीज है। रिसेप्शनिस्ट एंड एडमिशन काउंसलर के लिए वैकेंसी है। यहाँ पे जो है अटेंड इंटरव्यू आपको 6 से 11 दिसंबर तक जो है आप इसमें इंटरव्यू जाकर दे सकते हैं, सुबह 11 बजे से। नेक्स्ट जो है टैगोर इंटरनेशनल स्कूल से वैकेंसी है, जो कि ईस्ट ऑफ कैलाश न्यू दिल्ली की वैकेंसी है, E ब्लॉक से। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दिया हुआ है, मेल ID भी दी हुई है। रिक्वायर्ड ट्रेंड लेडी स्टाफ के लिए वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे, जिनके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो। इसके अलावा पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए वैकेंसी है। टीजीटी मैथ्स, हिंदी एंड फिजिक्स के लिए वैकेंसी है। पीआरटी के लिए वैकेंसीज़ हैं। साइंस एंड मैथ सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी एंड ऑफिस असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है। अच्छा, यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि कैसे आपको अप्लाई करना है, तो मेल ID दी हुई है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है। अगर लोकेशन आपको सुटेबल हो तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं अपना रिज्यूमे, या फिर आप खुद जाकर स्कूल में भी पूछ सकते हैं। अगली वैकेंसी ASN सीनियर सेकेंडरी स्कूल की वैकेंसी है। मयूर विहार फेज़ 1 की वैकेंसी है, दिल्ली की।
वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए लिखा है रिक्वायर्स मोटिवेटेड क्वालिफाइड एक्सपीरियंस टीच सेवी एंड प्रोफिशिएंट इन बोथ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश फीमेल कैंडिडेट्स विद साउंड एकेडमिक बैकग्राउंड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए वैकेंसीज है, मिनिमम 10 ईयर का आपका एडमिन में एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोऑर्डिनेटर्स के लिए वैकेंसी है मिडिल विंग में, जिसमें टीजीटी विद मिनिमम 10 ईयर्स का आपका एडमिन एक्सपीरियंस होना चाहिए। पीजीटी के लिए वैकेंसीज है जिसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, लीगल स्टडीज़, सोशियोलॉजी, मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन ECCE के लिए रिक्रूटमेंट है। तो इतने सारे वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। पीजीटी में, टीजीटी में इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, संस्कृत के लिए वैकेंसी है। एनटीटी एंड पीआरटी में ऑल सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसीज़ हैं। देखिए इसके अलावा और भी वैकेंसीज, बहुत सारी वैकेंसीज इसमें आई हुई हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए, स्पेशल एजुकेटर, आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, डांस इंस्ट्रक्टर, काउंसलर, करियर काउंसलर, नर्स फॉर फर्स्ट एड के लिए है। इसके अलावा थिएटर इंस्ट्रक्टर, म्यूज़िक, वेस्टर्न म्यूज़िक इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक के लिए वैकेंसीज़ हैं। इसके अलावा म्यूज़िक इंस्ट्रक्टर के लिए, ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेटर, लाइब्रेरियन के लिए वैकेंसी है। सीसीटीवी कैमरा ऑपरेटर, डेटा ऑपरेटर, डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट के लिए वैकेंसीज़ हैं। योगा सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर के लिए वैकेंसी है। पार्ट टाइम के लिए वैकेंसीज़ हैं। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म अवेलेबल ऑन स्कूल वेबसाइट। आपको स्कूल की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसे फिल करना है प्रिंट आउट लेके, एंड आपको एटलीस्ट जो है अप्लाई करना है 14 दिसंबर के पहले तक। आपको इस मेल पर अप्लाई कर देना है। देखिए क्या करना है, वेबसाइट पे जाना है, फॉर्म को डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट आउट लेके उसे फिल करना है, फिर से स्कैन करना है, PDF में कन्वर्ट करना है, और vacancy@asnschool.org पर आपको सेंड कर देना है। किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं सब्जेक्ट में ज़रूर मेंशन करिए। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ये इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे एंड हायर स्टाफ फॉर द डिजर्विंग कैंडिडेट्स, इन्होंने सैलरी के लिए लिखा है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। पीजीटी में लगभग सारे सब्जेक्ट्स कवर हुए हैं। इसके अलावा जितनी भी वैकेंसीज़ हैं, पीआरटी के लिए ऑल सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसीज़ हैं, एनटीटी के लिए वैकेंसीज़ हैं, और टीचिंग नॉन टीचिंग के लिए भी बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। 14 दिसंबर के पहले तक आपको मेल के थ्रू अप्लाई करना है। अगली वैकेंसी देखिए कहाँ से आई हुई है। ब्लू बेल्स स्कूल इंटरनेशनल से वैकेंसी है। ब्लू बेल्स इंटरनेशनल स्कूल से वैकेंसी है, कैलाश न्यू दिल्ली से, जो कि सेशन 2024-25 एंड 25-26 के लिए है। देखिए यहाँ पे लिखा है इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट कंप्यूटर सेवी कैंडिडेट्स विद एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर एकेडमिक ईयर्स 2024-25, 2025-26, यानी कि इन्हें अभी भी इमीडिएट भी वैकेंसी है और आगे के लिए भी इन्हें टीचर्स चाहिए। पीजीटी के लिए वैकेंसीज है मैथ्स, फिजिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश के लिए लीव वैकेंसी है ये। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट विद बीएड होना चाहिए और 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। टीजीटी में इंग्लिश एंड हिंदी सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज हैं। ग्रेजुएट होना चाहिए इन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में। इसके अलावा आपका बीएड होना चाहिए और 3 ईयर का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। टीजीटी मल्टीमीडिया वेब टेक्नोलॉजी के लिए वैकेंसीज हैं, जिसमें बीएससी कंप्यूटर साइंस या फिर BCA बैचलर ऑफ इन्फोटेक में आपने किया हो, बीएड किया हो और 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पीआरटी में वैकेंसी है इंग्लिश EVS के लिए। असिस्टेंट टीचर क्लास ग्रेड 3 to 5 के लिए वैकेंसीज हैं। ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए, 2 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस। प्री प्राइमरी एंड असिस्टेंट टीचर के लिए वैकेंसीज है। क्लासेस नर्सरी टू ग्रेड 2 के लिए वैकेंसीज है। ग्रेजुएट और इंग्लिश ऑनर्स बीएड और मॉन्टेसरी ट्रेनिंग के लिए है। एनटीटी मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग फाउंडेशनल स्टेज के लिए वैकेंसीज है यहाँ पे, ठीक है। कोऑर्डिनेटर्स के लिए वैकेंसी है इंटरनेशनल एजुकेशन प्रोग्राम उनके लिए, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट विद इंग्लिश सब्जेक्ट से होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, 5 to 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सोशल वर्कर के लिए वैकेंसीज हैं। पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशल वर्क के लिए इसमें MA सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, डिप्लोमा इन सोशल वेलफेयर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन में है वैकेंसी। स्पेशल एजुकेटर के लिए वैकेंसीज हैं यहाँ पे। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, स्पेशल एजुकेटर
एजुकेशन में एंड रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपने बीएड किया और 5 ईयर का आपका एक्सपीरियंस। इसके बाद यहाँ पे काउंसलर के लिए वैकेंसीज़ हैं। काउंसलर में ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी सब्जेक्ट से होना चाहिए। फिर चाइल्ड डेवलपमेंट डिप्लोमा इन करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग की वैकेंसी में आपने डिग्री ली हुई है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ऑडियो एंड विजुअल टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी है। एचआर मैनेजर एंड एचआर असिस्टेंट के लिए, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए वैकेंसीज़ हैं। देखिए आप जो है इन सभी पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले आप और देख लीजिए जो भी इसमें टीचिंग पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कैंडिडेट्स, तो इसमें मैं आपको बताती हूँ कि अभी क्या है कि स्कूल में 3 तरह से सिलेक्शन हो रहे हैं। पहले शॉर्टलिस्टेड होते हैं आप, तो आपको जो है रिटन टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू होता है, और अगर इंटरव्यू आपका अच्छा जाता है तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए स्कूल में बुलाया जाता है। तो आप बहुत सारे कैंडिडेट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या इंग्लिश में ही इंटरव्यू होता है। तो देखिए इंटरव्यू इंग्लिश में, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आप किसी भी स्कूल में अगर जाएंगे तो उसमें आपका सिलेक्शन पक्का है कि हो जाएगा। पर फिर भी जो फ्रेशर हैं जिनको नहीं है आइडिया, वो अभी से स्टार्ट करें। 2-3 स्कूल्स में इंटरव्यू देंगे तो उन्हें आइडिया लग जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं और क्या आंसर्स देने होते हैं। इस पे अगर आप वीडियोस चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करिए, मैं इससे रिलेटेड वीडियोस आप लोग के साथ शेयर करूँगी इंटरव्यू से रिलेटेड। और आप इंग्लिश में बाइलिंगुअल लैंग्वेज में दे सकते हैं इंटरव्यू, तो भी आपका अच्छा है, कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इससे आपको घबराना नहीं है कि इंग्लिश में ही होता है इंटरव्यू। देखिए कैसे अप्लाई करना है ये देख लीजिए। पहले यहाँ पे जो है, पहले तो ये देखिए ये वाली जो पोजीशन है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड असिस्टेंट के लिए, तो आप देखिए प्रोफेशनल वो इज़ कंप्यूटर सेवी एंड एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, ग्रेजुएट 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी आपकी जो है कंप्यूटर में स्पेशली विद एमएस ऑफिस होना चाहिए। ही शी शुड बी एबल टू असिस्ट एंड द प्रिंसिपल इन ऑल ऑफिशियल मैटर्स के लिए, और नॉलेज ऑफ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ मैटर्स एंड रूल्स, पार्टिसिपेट parenting to the DSEAR, CBSE, etc. Knowledge of accounts, state transport, record keeping and inventory control will be added advantages. ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए इस पोस्ट के लिए, ऑफिस के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए। अब देखिए यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है। कैंडिडेट्स विद प्रिस्क्राइब CBSE क्वालिफिकेशंस, आपको CBSE की क्वालिफिकेशंस को फॉलो करना होगा। एंड टीचिंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक स्कूल एंड क्लियरिंग, आपका सीटेट का एग्ज़ाम पेपर क्लियर होना चाहिए। PGT के लिए पेपर 2 और PRT के लिए जो है आपका पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। पे स्ट्रक्चर इन अकॉर्डेंस विद 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपको दी जाएगी। एंड इसके अलावा कमीशन ऑन नेगोशिएटेड टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। कैंडिडेट्स में सबमिट देयर डिटेल CV थ्रू ईमेल के थ्रू आपको अपना CV फॉरवर्ड करना होगा। 27 दिसंबर तक लास्ट डेट है आपको अप्लाई करने की, उससे पहले तक आपको अप्लाई कर लेना है। ये मेल ID दी हुई है, इस पर ही आपको अपना लेटेस्ट जो है डिटेल्स ये CV आपको फॉरवर्ड करना होगा। सब्जेक्ट में मेंशन ज़रूर करिएगा एंड कवर लेटर आप इसमें ज़रूर लिखिएगा। और इसके अलावा जो भी आप CV भेजेंगे, डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, वो PDF फॉर्म में भेजेंगे। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी मैंने संडे की वैकेंसीज़ में, जिसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ है। इसमें 7th पे कमीशन आपको मिलेगी अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो। इसके अलावा कोई भी वैकेंसी से रिलेटेड कोई क्वेरीज़ हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आप किस डिस्ट्रिक्ट से वैकेंसी चाहते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिए। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बगल में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।